रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सहाबा से पूछा मुफलिस कौन है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफलिस वो है जिसके पास पैसे ना हो। किसी ने अर्ज़ किया हुज़ूर मुफलिस वो है जिसके पास दिरहम व दनानीर ना हो। किसी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफलिस वो है जिसके पास सामान दुनिया ना हो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुफलिस नहीं है ये बंदा। पूछा कि हुज़ूर फिर मुफलिस कौन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो दुनिया से जाएगा तो बहुत सारी नेकियां लेके जाएगा, हर किस्म की उसने नेकियां की होंगी, लेकिन क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, अल्लाह इसके हिसाब व किताब का मामला शुरू करेगा, इसकी नेकियों का बदला देना शुरू करेगा। इधर से एक बंदा खड़ा होकर अर्ज करेगा परवरदिगार इसने मेरा फलां हक भी खाया था, अल्लाह फरमाएगा इसकी इतनी नेकियां इसको दे दो। फिर अर्ज करेगा एक और बंदा उठ के मौला इसने मेरा फलां हक भी मारा था, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा इतनी नेकियां इसके पलड़े में डाल दो। फिर और बंदा खड़ा होगा मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाया, मेरे माल को, इसी तरह करते करते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बहुत सारी वो नेकियां लेकर आया था उसकी सारी की सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हक लेने वाले अभी भी लाइन में खड़े होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा अब इनके गुनाह जो हैं वो इसके पलड़े में डाल दो। अब गुनाह लेकर उनके जिनके इसने हक देना था उनके गुनाह लेकर इसके पलड़े में डाले जाएंगे। दुनिया में से सखावत करके गया, हज करके गया, उम्रे करके गया, नमाजें पढ़ के गया, हर तरह की इबादत करके गया, अब उन लोगों के गुनाह इसके पलड़े में डाले जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जिसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, ऊंधे मुंह घसीट के उसको जन्नत में जहन्नम में डाल दिया जाएगा लोगों का हक मारने की वजह से। और छोटी छोटी चीजें जनाब हम हड़प कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, ये दुनिया कितनी देर बाकी रहेगी, कितनी देर हम खा लेंगे। किसी के प्लाट पर जो हमने कब्जा किया कितनी देर खाएंगे, मरने के बाद पता नहीं हमारी औलाद जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये पाप बेर रहे हैं, वो हमारे साथ क्या सलूक करती है। जब हराम की परवरिश करेंगे तो फिर नतीजा भी सामने होना चाहिए। वो औलाद हमारे लिए बख्शिश की दुआ नहीं करेगी। जिस औलाद के लिए हमने हराम और हलाल की तमीज नहीं की, जिस औलाद के खातिर हमने जायज और नाजायज को नहीं देखा, जिस औलाद के खातिर हमने अल्लाह के मखलूक के हक मारे हैं, ये क़यामत के दिन औलाद हमें वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कुरान कह रहा है कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर बंदा अपने अमाल का खुद हिसाब देगा, अपने अमाल का खुद जवाब दे होगा। तो फिर ये छोटे छोटे हुकूक लोगों के मार कर क्यों आखिरत तबाह करते हैं। तो हमारे माशरे में आदत पड़ चुकी है जनाब पैसे लेना और उसके बाद जब्त कर लेना। गरीब है तो उसको धबका भी लगा देना, ओए दोबारा मांगे तो तेरे साथ ऐसे कर दूंगा। इसी तरह गरीब है तो उसके जायदाद पर कब्जा करके उसको डराना और धमकाना। इसी तरह लोगों की इज्जतों पर हमला आवर होना। याद रखें ये मेरा रात का अकीदा है, हमारे ईमान का हिस्सा है। मरने के बाद हमने अल्लाह को जाकर जवाब देना है। फिर जब जवाब देना है तो ये क्या कर रहे हैं, क्या हमने जवाब की तैयारी की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, सोचो कि तुमने कल के लिए क्या तैयार कर रखा है, तुम्हारी आखिरत की क्या तैयारी है, इस बारे में गौर करो। एक लम्हा जिंदगी का नहीं पता, एक सांस का नहीं पता। अभी हम अपने गिरबान में सोचें अगर यहीं हमें मौत आ जाती है तो हमारे पास क्या ऐसे हैं अमाल जिनके जरिए से हम क़यामत के दिन उम्मीद रखें अल्लाह को हम इनका जवाब दे सकेंगे। साहिब एक लम्हे का नहीं भरोसा, फिर ये क्या कर रहे हैं। इसलिए हमें सोचना चाहिए।